बच्चों बेटा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक प्रकार से रट्टा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इसमें बोलो, लिखो। थ्योरेटिकली पहला पॉइंट, थ्योरेटिकली Poisson ratio लिखो, याद रखना है क्या होता है। थ्योरेटिकली बोला मैंने, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये -1/2, ये थ्योरेटिकली -1 to 1/2, बट प्रैक्टिकली 0 से 1/2, ध्यान रखना, बट प्रैक्टिकली 0 to 1/2 लिखो। उसी में नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो पॉइजन में आता है, नेगेटिव आया था -ΔD/D वाले में, है ना, उसी में इंडिकेट्स दैट, इसी का पॉइंट चल रहा है, लेंथ इंक्रीजेस देन रेडियस डिक्रीजेस। बात सही बात है ना, आगे लिखेगा लेंथ इंक्रीज रेडियस डिक्रीज। अब लिखो अगला पॉइंट, ध्यान से लिखना बच्चा, बोलो, लिखो। रिलेशन बिटवीन ध्यान से बिल्कुल, यंग्स मॉडुलस, सिंपल लिखते हो ना, यंग्स मॉडुलस ब्रैकेट में कैपिटल Y हो गया। आगे लिखो बल्क मॉडुलस B कैपिटल B, आगे हो गया। आगे लिखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, आगे इसका आवश्यकता नहीं है, हो गया। और एक और बच गया होगा, पॉइजन रेशियो सिग्मा, हो गया। ये रट लीजिएगा प्लीज, ये रट लीजिएगा फॉर्मूला, क्लियर है क्या। अब सुनो, क्योंकि देखो y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू 2 ईटा, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, पहला प्लीज रट लेना प्लीज। सेकंड, y इक्वल टू 3b 1 माइनस 2 सिग्मा, ऐसा प्रूफ है, हमें प्रूफ कोई आ सकता नहीं है, 1 माइनस 2 सिग्मा। अगला ईटा इक्वल टू, सॉरी ईटा बोल रहा हूँ, सॉरी y इक्वल टू, मैं भी चाहूँगा y इक्वल टू, इसको लिखें 9 बीटा मतलब b, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, 9b ईटा अपॉन 3b प्लस ईटा। हो गया क्या आप याद कर सकते हैं वाला पॉइंट, ये रट लीजिएगा प्लीज, रट लीजिएगा। देखो मेरी बात सुनो बेटा, देखो सुनो, ऐसे ये रट लिया, सभी की वैल्यू किस में है, यंग्स मॉडुलस में है। और बोलो यार, अब मान लो ने बोल दिया यहाँ रिलेट करो, दोनों को इक्वेट कर देना, इनको रिलेट करना लेफ्ट राइट करके, मैं बिल्कुल डायरेक्ट, जब PYQ वगैरह कभी पुराने क्वेश्चन देखें, जब टेस्ट वगैरह आपका रहेंगे, फिर डायरेक्ट दिया जाए क्वेश्चन ये, ठीक है, ये रट लीजिएगा। हो गया, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन,
प्लीज। हो गया, लिखो। बोलो ये क्वेश्चन क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से रिलेशन लिखवा रहा हूं मैं आपको। लिखो, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेन, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेन, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेन, लिखो तो, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। रुको बेटा, अच्छा स्ट्रेन को हम किससे डिनोट करते थे? एप्सिलॉन से। यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? एप्सिलॉन बोलते थे ना, एप्सिलॉन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन यहाँ वी लिख दीजिए ब्रैकेट में। रिलेशन बिटवीन, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कैसे लिखोगे? इतना, और क्या लिख दोगे? एल लिख दो लॉन्गिट्यूडिनल में। हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको समझो, बस इजी है, तुम खुद ही दिमाग लगाना, खुद ही दिमाग लगाना। इधर आओ तो, देखो एक रॉड है, समझो एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ वगैरह क्या है? ये एल है, बोलो है ना। अब मैं थोड़ा, अब क्या किया, आपने फोर्स लगाया तो लेंथ थोड़ी सी क्या हो गई, इसकी चेंज हो गई। कितना बोला करते थे हम लोग उसको? स्मॉल एल। अब नहीं बोलेंगे, अब हम बोल रहे हैं उसको डेल्टा एल। लेंथ चेंज को डेल्टा एल बोल देते हैं, वही स्मॉल एल ही हमारा है। ये बताओ, जब इसकी लेंथ चेंज होती है तो क्या इसका रेडियस चेंज नहीं होता? बिल्कुल होता है, हल्का चेंज होता ही है, इसमें दिखा नहीं रहे भले हम। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, अब दिमाग लगाओ, दिमाग। ये बताओ वॉल्यूम ऑफ रॉड क्या होता है? अच्छा एग्जाम में आया क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ रॉड क्या होगा? इस रॉड का वॉल्यूम क्या होगा? V इक्वल टू, मेरे मार्कर का वॉल्यूम क्या होगा? हाँ ठीक ठीक, L इंटू ए मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो L के नाम पर L आ गया, चलो बस समझ आएगा यहाँ पर क्या, तो क्या जाएगा? पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? रेडियस ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है, बोला है ना, और ये क्या हो जाएगा? L। क्या आपको कुछ एरर्स वाला टॉपिक याद है? एरर्स वाला टॉपिक याद है? चलो याद करो। नहीं याद है? मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ। क्या आपको याद है? अगर मैंने यहाँ log b ले लिया, भूल गए? कोई बात नहीं। ये बताओ log यहाँ क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एल। याद आया? अभी नहीं आया? log v। अब बोलो यहाँ क्या? log m n, ये वाला तो क्या जाएगा बताइए? log पाई, आगे बोलो log आर स्क्वायर log l। बोलो क्लियर है कि नहीं है? प्लीज अब मुझे एक चीज बताइएगा, ये 2 क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा log v, आगे बोलो पाई प्लस 2 log r log l। बोलो क्लियर है क्या? क्या इसको हम डिफरेंशिएट कर दें? याद आया? अभी नहीं याद आ रहा है? बताया था यार, हमने करा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं, v करो, r करो, l करो। याद आ रहा है? तो क्या बना था? याद है कुछ क्या बना था? 1/v dv/dv। अब तो याद आया होगा? अब भी नहीं आया। इक्वल टू बताओ क्या हो जाए? पाई तो कांस्टेंट हुआ, खत्म, 2 यही रहेगा। ये 1/r, आगे बोलो dr/dr, आगे बोलो 1/l dl/dr। dr कुछ गलत लिख रहा हूँ आज, क्या बात है यार? कुछ dv आएगा ना? हाँ, कुछ गड़बड़ा, दिमाग का संतुलन गड़बड़ाया हुआ है इस, तो है ना, गड़बड़ाया हुआ है dv और dv। बोलो क्या आएगा? बोलो बेटा, कट गया, ले रहे ना? कुछ गड़बड़ाया हुआ, दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया बेटा, थोड़ा सा वो बुढ़ापा आ गया थोड़ा सा। बोलो क्लियर है क्या? ए तुम उड़ाओ मत। हाँ, dl/l याद करो, ये हमें डायरेक्ट लिखना भी सिखा चुका हूँ मैं एरर्स में, कि v दिया है तो dv/v, पाई कॉन्स्टेंट आएगा नहीं, 2 आगे आ जाएगा, 2 dr/r प्लस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं आया?
समझो यहाँ से बात को, हो गया। ये बताओ ये dV बाई B क्या है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। अरे यार, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, बट वो माइनस में आता है। तो ये अगर ऐसे लिखा होता तो क्या बोलते हैं इसको, बताओ। अपन इसे क्या लिखते हैं, वॉल्यूम क्या लिखते हैं बताइए, स्ट्रेन लिखते हैं, बोलो हाँ है ना। यानी एप्सिलॉन लिखते हैं और वॉल्यूम है तो क्या लिखते हैं, V लिख देते हैं। यानी एक प्रकार से dV बाई V, इस माइनस को उस तरफ करेंगे तो माइनस ऑफ क्या जाएगा, एप्सिलॉन V आ जाएगा। ये प्राइस समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गया क्या? नेक्स्ट पे आइए। आ गया नहीं, ग्रीन बोले ये बताओ लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन है, ये तो स्ट्रेन हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल वाले को ये हो गया, क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, dl, जिसको हम स्मॉल l बोला करते थे, हाँ, अपॉन क्या हो गया, तो चलो इसकी वैल्यू भी आ गई। ये बताओ पॉइजन रेशियो क्या था, पॉइजन रेशियो एप्सिलॉन था, लेटरल, बोलो तो माइनस, बोलो क्या आ जाएगा, dr बाई r, चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, माइनस को लगाया क्योंकि क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अपॉन क्या जाएगा, बोलो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, बोलो क्या जाएगा, एक मिनट, dl क्या यूज़ किया, l वाला, a बाई l, बोलो क्लियर है कि नहीं है? इधर आओ, अब मुझे बताओ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिग्मा, बोलो dl बाई l इक्वल टू क्या जाएगा, बोलो dr बाई r। बेटा कोई मजाक नहीं चल रहा है इस समय, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। ये आया सिग्मा, ये क्या चीज़ है, ये है एप्सिलॉन l, चाहो तो माइनस का सर भेज दो, चाहो तो ये भेज दो, अब क्या बचेगा यह dr बाई r। अब देखो, अब पहुँचो इसके पास, dv बाई v क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, 2, ये घर ले जाओगे, देखो 2, ये क्या है, dr बाई r, ये रहा, बोलो क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बोलो हाँ है ना, बोलो सही नहीं क्या, सही तो है। ये क्या है, dl बाई l, वो तो है ही जो है ये, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं है, क्या कर सकते हो, माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो, या इसको उठा, नहीं माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 सिग्मा, 26 नहीं है ये, इतना माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या कॉमन, क्या कॉमन, बोलो एक कॉमन, बोलो है ना, 2 सिग्मा माइनस ऑफ 1, कॉपी। जल्दी करें, फटाफट बेटा फटाफट, 1 2 3, 3 क्वेश्चन लिख लेता ताकि कल थोड़ा सा टाइम बच जाए हमारा, ठीक है। कल करेंगे, कल आखिरी क्लास है इसकी, श्योर हो गई है, कल आखिरी है, मतलब उसके बाद पूरे क्वेश्चन जो हैं, और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसके टफ क्वेश्चन कुछ हैं, 8-10 क्वेश्चन और भी है टफ, छोटे छोटे टफ क्वेश्चन थोड़े से हैं, तो वो सब कल निपटा देंगे अपन, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन उसके हैं, इसके मेंस के आए हुए क्वेश्चन जो कि लगता है इसमें आ सकता है नीट में, अब क्योंकि क्या है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, जो डायरेक्ट है वो है। संडे प्लीज़ टेस्ट की तैयारी करिए प्लीज़। कल कितने क्वेश्चन बन गए थे आप लोगों से, नहीं बने संडे को?
नहीं बने? घर पे जाने पे अब टाइम नहीं मिला। अच्छा, और घर जाने के बाद नहीं बने? घर बन गए? तो यार नीट में एक नियम आना चाहिए यार, हम पेपर घर सॉल्व करके देंगे। नहीं ऐसा होना चाहिए ना, मतलब कि भाई मतलब मेरा अपना सजेशन है, पेपर नीट का हो रहा है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हो बस। हाँ भैया जो भी है, मतलब कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, अलग अलग बैठाओ, ठीक है। गूगल कुछ नहीं सर्च करना है और बिल्कुल आराम से, है ना, यही चाहते हैं ना आप लोग। आप समझ नहीं रहे, आपके नंबर कम आते हैं, फिर बाकी सब लोग को लगता है पता नहीं बच्चे सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो भाई मैनेजमेंट को तो यही लगता है ना कि यार ये, क्योंकि आपकी रेस्पेक्ट में जो 12th वाले बच्चे हैं उनके नंबर अच्छे आते हैं, उससे फिर ये डाउट होता है पता नहीं ये इनका क्या है, ये सब गधे तो नहीं है। ऐसा नहीं, पेपर मैंने बहुत सिंपल बनाया था, अगर देख लो आप तो। नहीं पूरा मैंने मास्टर एनसीईआरटी दे दिया था, और बिल्कुल सिंपल 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 सिंपल, कोई टफ दिया ही नहीं मैंने आपको। चलो फटाक से क्वेश्चन लिखो बेटा, ये अपन कल सॉल्व करेंगे, बट क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो, फाइंड द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ, प्लीज हो बेटा, फाइंड द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ, find the decrease in volume of a sample of water, find the decrease in the volume of a sample of water, from the following data, from the following data। हो गया, लिखेगा इसमें डेल्टा वी निकालना है। लिखो, इनिशियल वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इनिशियल प्रेशर 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनिशियल प्रेशर फॉर्मूले में क्या आता है, डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर आता है ना। इनिशियल प्रेशर 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइनल प्रेशर 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या डेल्टा पी निकाला जा सकता है क्या? 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 5, डेल्टा पी आ गया। आगे लिखो, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, बल्क का उल्टा, अरे क्यों लिख रही हो? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर K इक्वल टू, उसने दिया है K क्या होता है बेटा, 1 बाई बल्क मॉडुलस। उसने वैल्यू दी हुई है 50 इंटू 10 की पावर -11, 50 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन की पावर -1, ये दिया है ना। हाँ ऐसे दे, अरे उल्टा कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना यूनिट, इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। अब बताओ, अच्छा ये बताओ बीटा कितना होगा इसमें, बीटा ये पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/50 10 की पावर -11, ये ऊपर चला जाएगा, बोलो है ना, ये ऊपर चला जाएगा, क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन बोलो डेल्टा वी बाई वी। वो अपने से क्या पूछ रहा है, डीवी, ये पूछ रहा है। इनिशियल वॉल्यूम दी हुई है, चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ये अपन यहाँ से निकाल लेंगे, डेल्टा पी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, खत्म। आंसर लिख लो, 0. कोशिश करना 0.45 सेंटीमीटर क्यूब, करो कोशिश, समझ में आ गया, 0.45 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, व्हाट विल, नहीं हाँ ठीक है, व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ लेड, व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ लेड what will be density of lead under a pressure of
प्रेशर ऑफ 10,000 10,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। डेंसिटी ऑफ लेड एट 1 एटमॉस्फियर, अरे पढ़ेंगे नहीं, टॉपिक हमारा यही है, 1 ATM 1 एटमॉस्फियर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, ये सब है ना। आगे लिखेगा एंड बल्क मॉडुलस ऑफ लेड B इक्वल टू 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम मिलते हैं कल। ओके, कुछ नहीं, आप बस सिंपल फटाफट सिर्फ क्वेश्चन कर चले आएंगे, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है।